सो हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हैं सब? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, ये हमारा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि वाह यार, अब तो यहाँ पे हमारी क्यूट और प्यारी सी रुषा, ओह माय गॉड, और तो मैंने फाइनली अपरानी को अपना चुकी थी। और सिर्फ अपना क्या यार, समझ लो सब कुछ मान चुकी थी। पुरानी यादों को भुला के उसे अपने दिल से एक्सेप्ट कर चुकी थी। समझ लो, रानी की प्यार और उसके प्यार ने उसे हौसला बढ़ाया था, उसे भरोसा दिलाया था, जीने के लिए प्यारी प्यारी सपना दिखाया, उन्होंने उसे एक नया जिंदगी दी, जिस कारण अब तो वो पूरी की पूरी तैयार हो चुकी थी रानी को अपनाने के लिए, उसे शादी करने के लिए, पूरी जिंदगी दोनों के दोनों खुशी खुशी जीने के लिए, सुख दुख में एक दूसरे के साथ देने के लिए। यार क्या बोलो। अब यहाँ ये दोनों के दोनों वैसे ही शॉपिंग करने के लिए निकाल रही होती है, और खास करके शॉपिंग तो वो एक बहाना था, बट खास करके तो उस छोटे से घर के लिए निकाल रही होती है। पर बीच में इन दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती, और क्यों नहीं लगती भाई, सुबह तो इन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं खाया पिया था, और मुझको तो सुबह कॉफी न के हाँ कर थे भाई, क्योंकि सुबह सुबह भी तो रात की तरह ये दोनों के दोनों आई मीन रोमांस इंजॉय और मस्ती मजाक करते हुए भेजी थी ना। और उसके बाद दोनों के दोनों वैसे ही उस घर के लिए शॉपिंग करने के लिए निकाल गए थे, इसलिए समझ लो खा पीने के मौका ही नहीं मिला, और अगर मिला भी पर तब तो याद भी नहीं थी, क्योंकि इन दोनों एक दूसरे में बिजी थी। पर अब तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, जिस पे रानी ऋषि की तरफ देखती तो ऋषि कहती फोर, तो रानी कहती अरे बाबा, हम इंसान हूँ, कोई बहुत दूध तोड़ी जो भूख कभी नहीं लगती, या फिर लग भी जाए फिर कोई मैजिक से कुछ भी खा पी लो। अरे बाबा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो ऋषि कहते हाँ जी, कहा तो अब बिल्कुल सही है, चाच को तो अब मुझे भी फील हो रहा है ना, मुझे भी भूख लगी है। तो रानी हंसती की फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व। एक काम कीजिए, आप मुझे खा लो और मैं आपको, हो गया ही ना प्रॉब्लम सॉल्व। अब बोलो कैसा लगा मेरा आइडिया? सुपर डुपर है ना? रानी के बात सुनकर ऋषा से घूरने लग जाते और ऐसे ही सोचती कि क्या बोलो क्या बोलो, समझ लो बहुत 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 गंदा है, नहीं बहुत गंदा, अरे इससे गंदा कुछ भी और हो ही नहीं सकता। हाँ, तो रानी कहती हाँ, इसके मतलब मैं टेस्टी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं टेस्टी, सही है बेटा, तो शायद मैं अच्छी भी नहीं हूँ, है ना? तो ऋषि कहती अरे बाबा, अब क्या क्या रही है? हाँ देखो को हो क्या गया, मैं क्या कह रही हूँ और अब चूस क्या रही है? हाँ अब भी ना, अब सच में कभी नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। तो इतने में रानी एकदम से गाड़ी रुकती, ऋषि कहती अब क्या हो गया, गाड़ी क्यों रुकी? तो रानी आगे की तरफ इशारा करती तो सामने बहुत बड़ा एक खाने की रेस्टोरेंट थी। तो ऋषि कहती अरे ये तो शायद रेस्टोरेंट है ना, मॉल थोड़ी, हमें तो मॉल में जाना था। तो रानी कहती हाँ जी, अब बिल्कुल सही देखा और सही कहा, सर मेरी जान, अगर किसी को जिंदा रहना है, किसी को भूख मिटानी है, फिर तो ये आना चाहिए, न कि अपना बेडरूम। तो ऐसे बोल के ऋषि के दोनों सिक्स ऐसे ना खिसरी होती है, जिस वजह से थोड़ा लग जाती, तो ऐसे अपने गालों को पकड़ती कि आउच, गंदी कहेगी वो बहुत बुरी हो, बहुत बुरी, खूब सब मुझे तंग कर रही थी, मुझे सता रही थी, है ना? जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करना और नहीं मुझे आना है। हाँ, तो ऐसे बनकर तो हाथ बन के ऐसे आराम से मुँह फुला बैठ जाती, जिस पे अब बेचारी रानी वो तो फिर से फंस जाती, वो अपने सार पकड़ लेती कि यार
फिर से मनाना पड़ेगा और इसे मनाना तो बहुत मुश्किल काम है। और अगर समझ जाए फिर तो बस 2 मिनट्स। क्या कह रही हो? हाँ, तो कहती अरे बाबा कुछ नहीं कह रही हो, प्लीज सॉरी ना। अरे मैं तो बस मस्ती क्या, सॉरी ना प्लीज, अब भी कर दो। अरे इतनी गुस्सा कौन करती है? देखो मैं आपके एकलौती जान नहीं हूँ क्या, क्यों इतनी भाव कर रही हो प्लीज। तो शिव से हैरान होकर देखती कि अच्छा हाँ, और मेरी जान कुछ भी। हाँ, कितनी गलतफहमी है आपकी, क्या बोलो। तो रानी कहती अच्छा फिर क्या हूँ मैं आपकी? आप ही बता दो। तो यार क्या बोलूं, रुषा तो ऐसा बोलकर भाव खारी होती है, काफ़ी एटीट्यूड की साथ। ऐसा उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, बट दिल में तो बेचारी बहुत घबरा जाती कि यार एक तो इतनी गुस्से में, ऊपर से ऐसे कह दिया, अब तो पता नहीं ये क्या कह देगी। हे परवाना कुछ तो अच्छा कर दो। ओह माय गॉड, ये मैं भी ना क्यों ऐसे उल्टे सीधे क्या देती हूँ। तो ऐसे ही सुसरी होती है और इधर रोशा वो भी मुस्कुरा रही होती है और बस हाँ रानी को दिख रही होती है कि वो कितनी ज़्यादा परेशान हो रही है। और फिर अचानक कहती क्या, वो धीरे से रन के पास जाती और बस उसके कंधे पे सार रख दी थी कि पागल, किसने कहा कि आप मेरी जान हो? अरे आप तो मेरी पूरी दुनिया हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जीने की बजाय हो। समझ लीजिए आप मेरी पूरी कायनात हो और कह रही हो कि अब सिर्फ मेरी जान हो। तो कहेगी पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊं। और अगर आपको खो भी गिनोगी कि सच में वाकई आप मेरी हो क्या, तो वो ऐसे बोलकर तो बस अपने सार ऊपर करके रानी को हैरान होकर देखने लग जाती। और रानी भी वो भी तो बस उसे ही देख रही थी ना। और फिर ऐसे ही कहती कि हो गई तसल्ली कि मैं आपकी हूँ कौन और है कौन। अब आगे कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। मुझे ना आपके बारे में कुछ जानना है और नहीं कुछ सुनना है। बस एक बात अच्छे से जान लो और अच्छे से सुन लो कि अब सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं भी सिर्फ आपकी हूँ, हमेशा के लिए आपकी। क्या समझी? थोड़ा सा मुस्कुराती कि हाँ जी जानू समझ गई, बहुत समझ गई कि अब तो मैं हमेशा के लिए फंस गई हूँ किसी के जंगल में। ना अब से किसी की तरफ मैं देख सकती हूँ और ना ही खूबसूरत कह सकती हूँ, है ना। और क्या ही कह सकती। तो वो ऐसे बोलकर रानी के कंधे पे ऐसे हाथ डालती। तो रानी कहती समझदार हो, फिर मेरी जान बात आगे से भी अच्छे से याद रखना, और नहीं तो सब कोई नहीं होगा कसम से। तो ऋषि कहती हाँ जी जनाब, कहा ना समझ गई, बहुत अच्छे से समझ गई। पर जनाब अगर अभी हम खाने के लिए नहीं गई तब तो शायद दोपहर के साथ साथ रात की डिनर भी हमें वही करना पड़ेगा, समझी। जिस पर मैंने फौरन टाइम देखती कि ओह शिट कितनी लेट हो गया। पर देखो इस लेट के लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि इस लेट के लिए ना आप भी जिम्मेदार हो, मैं नहीं। तुरसा कहती फिर से वही बात, देखो मैं कह रही हूँ मुझे फिर से गुस्सा मत दिलाना, और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ तो रानी कहती ओके सॉरी बाबा। हाँ मान ली कि आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी है, क्योंकि वो टिक्का भी तो मैंने ले रखी है ना। तो रुषा भी अब ऐसे थोड़ा सा मुस्कुरा दी कि जब मेरी टिक्का ली फिर मेरी गलती होगी टिक्का कोई और क्यों लेगी, वो भी तो
आपको ही लेना पड़ेगा ना। तो रानी भी आप हंस दी थी कि हाँ हाँ जो हुकुम मेरी आका, पर अब चले क्या जल्दी। तो रुषा हमें सर हिलाती, रानी घर से नीचे उतार आती और मुस्कुराते हुए रुषा के लिए दूसरी साइड पे डोर ओपन करती। रुषा भी मुस्कुराते हुए बाहर आती। रानी फिर से अपने हाथ आगे करती पर रुषा समझ जाती। वो भी मुस्कुराते हुए उसकी ऐसे बाजुओं को खस के पकड़ती और रुषा उसकी बाजुओं को ऐसे जब खस के पकड़ती है ना तो उसको तो उसे बहुत अच्छा लगती। रानी एकदम से मुस्कुराने लगती और गुनगुनाते हुए आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती कि तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरी संग जीना अब साता जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरी संग जीना अब साता जन्म। तो उसकी सॉन्ग सुन के ऋषि कहती वाह, अब सॉन्ग बहुत अच्छे से कर लेती है। तो रानी कहती थैंक यू, पर वो सिर्फ टॉप सीक्रेट। तो कहती मतलब? तो रानी ऐसे उसके कान के पास आती कहती हाँ वो सिर्फ वॉशरूम के अंदर और कहीं नहीं। तब रुषा भी हंसने लगती कि जो भी कहे पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो रानी कहती ये मुझे तो भाव मत खाओ, ये सुन के बाद में कहना कि दूसरे सुना दो, दूसरे नहीं आता। तो ऋषि कहती ओके बाबा ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ, पर हाँ जब जब आती है तब सुना देना ओके। तो रानी कहती फिर ठीक है। तो ये दोनों हंसने लगते और फिर अंदर आती और फिर अंदर आते तो मानो ये दोनों की दोनों एकदम से शॉक्ड, क्योंकि उसकी डेकोरेशन कुछ अलग टाइप की थी। मानो अंदर फुल पार्टी और म्यूजिक भी फुल ऑन थी, डांस मस्ती वगैरह खाना पीना सारी की सारी। तो ऋषि कहती पर हम एक कहाँ गई, कि कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई पब में आ गई। देखो अरे उधर देखो ना, सारी बच्चे वगैरह कैसे बंदर की तरह ऐसे उछाल कूद रही है। हाँ ये हम कहाँ गई। तो फिर तरह से मुस्कुराती अरे चुप कर जाओ ना, लगता है रेस्टोरेंट किसने बुक कर ली, शायद कोई फंक्शन या फिर कोई प्रोग्राम के लिए। कोई ना चलो हम दूसरे पे चलती है। जिस पे रुषा ऐसे कहती क्या ही कर सकती, ये लोग तो सारी की सारी बुक करके कितने अच्छे से जश्न मना रहा है। देखो ना चांस के साथ साथ सबके सब कितना ज़्यादा खुश है। तो रानी कहती अरे बाबा इतनी ज़्यादा खुश है इसलिए तो पार्टी दे रखी है। क्या बोलो, लगता है कोई जान की खुशी मना रहा है। जो भी है यार, चलो यहाँ से काम का हम क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ। चलो हम कहीं और चलती है। जिस पर ऋषि कहती अरे ऐसे कैसे चले जाओ, इतने दूर से आई हूँ, ऊपर से इतनी भूख भी लगी है। और आपको किसने कहा क्यों लोग सारी बुक कर ली। ऐसे भी हो सकती है ना कि वो लोग सिर्फ यहाँ बुक कर ली पर ऊपर नहीं। चले ऊपर जरूर खाली होगी ना, चले चले। तो रुषा ऐसे बोल के वो रानी के हाथ पकड़ ली थी। तो इतने में वहाँ पे एक वार्ड बॉय आ जाती कि सॉरी मैम आज कहीं भी खाली नहीं है, सारे के सारे भूख हो गया ना, आप लोग कहीं और चले जाइए प्लीज़, बुरा मत मानना। तो वो आदमी ऐसे बोल कर चले जाते ताकि कस्टमर को बुरा ना लगे, इसलिए उन्होंने ऐसे कहते और चले जाते। इधर रुषा को गुस्सा आ जाती कि अरे ऐसे कैसे सारे के सारे बुक कर ली, आखिर ये जश्न है किसकी, क्या उनकी शादी की या फिर किसका मर्डर की। हाँ तो वो तो ऐसे गुस्से में कह रही थी। तो रानी कहती अरे बाबा क्या चिल्ला रहा है, पागल हो क्या, जो भी है कहाँ ना चले यहाँ से प्लीज चले। तो वो ऐसे बोल के ऋषि के हाथ पकड़ के ना वैसे बाहर की तरफ बढ़ने लग जाती। अभी उसी की तरफ पीछे की तरफ देखते हुए उससे मना रही होती है, क्योंकि वो नाराज था कि प्लीज़ ना यार प्लीज़।
जांच को तो हमेशा गलती मुझसे ही होती है, तुमसे कभी नहीं, कसम से। तरुषा ऐसे कहती, हाँ बस बस ज्यादा मक्खन मत लगाओ। एक तो इतनी भूख लगी है, ऊपर से इतने ड्रामा। चलो अब आगे देखो। तो रानी कहती, मैं तो ना देखूं, मैं तो बस मेरी जान को देखूं ना, अगर इतनी प्रॉब्लम है फिर तुम देखो ना। तो इतने में आगे से भी कोई बंदा ऐसे ना फोन पे बात करते हुए बस इधर ही आ रही होती है। ऋषा देख ली थी तो ऐसे ही कहती, अरे पर अगर तो ऐसे बोलने वाली होती, फिर बोलने से पहले ही रानी उस बंदे से बहुत ही जोर से टकरा जाती, जिस कारण उनके हाथ में जो फोन था वो भी गिर जाती और उस आदमी भी ऐसे खेलने वाली होती, पर उन्होंने खुद को ऐसे कंट्रोल कर ली थी। फिर अपने फोन की तरफ देखती, इधर रानी वो भी एकदम से शॉक्ड, क्या शिट, फिर कैसे हो गया? तो ऋषा कहती, क्या शिट, आपको देख के चलना चाहिए था ना कैसे गधे की तरह। तो रानी कहती, हाँ तो जब तुमने देखा तो बता नहीं सकती यार, पता नहीं अब क्या करूं। देखो उनकी तो शायद फोन भी टूट गई यार, क्या करते? तो ऋषि कहते, अब बस तू ही कर सकती हो, एक चल के माफी और दूसरी यहाँ से भाग सकती हो, सिवाय और कुछ नहीं। तो रानी कहती, हाँ तो पागल हो क्या, कैसे भागोगी? देखो सॉरी बस हमें ही देख रही है, हमें ही हो रही है यार, ये कहाँ फंस गई? आखिर हम इतनी दूर आई क्यों थी? इतनी सारे रेस्टोरेंट पर आए पर वो नहीं गई, यहाँ आ गई। मर गई उस तो खबर लग जाएगी कसम से। तो ऐसे ही डरी होती है। तो इतने में वो जिनकी फोन टूट रहा था ना, शायद उनके असिस्टेंट आ जाती कि ए कौन हो तुम लोग, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, ऊपर से हमारी बस पे गिरी, पता है तुम लोगों की वजह से उनकी कितना नुकसान हुआ, कौन करेगा इनका भरपाई? हाँ तुम लोगों के पास इतना पैसा जिसे इस तरह के फोन खरीद सकती है? हाँ तो रानी कुछ कहने वाली होती, पर उससे पहले उसे हटा के रुषा आगे आ जाती कि ये बी योरसेल्फ, कुछ कह नहीं रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ भी कहे। और कितनी नुकसान हुआ, जरूरत पे ना हम इससे भी ज्यादा भरपाई कर सकती हूँ, इससे भी महंगा खरीद सकती हूँ, समझी ना? वही बड़ी भरपाई करने, बोलो बताओ मुझे कितना नुकसान हुआ, अरे बोलो ना। तो ऋषि तो ऐसे ही उस लड़की के साथ ना आर्ग्यू करने लग जाते हैं, और तभी वो आदमी भी ना ऐसे ही इधर आ रही होती है ना गुस्से में कि व्हाट द हेल, मुझे तक को बंदी है क्या, देख के नहीं चल सकती? तो उन्होंने ऐसे बोलते हुए ना अपने शर्ट की कलर वगैरह से सही करी होती है। तो इतने में ऋषि हाथ बनकर उनके आगे आ जाती कि यस मैं अंधी हूँ और कुछ। तो उतनी कहती बाबा तुम कौन हो? तो ऋषि कहती मैं कौन हूँ मतलब, मैं अंधी हूँ, अपनी ने तो कहा। तो क्या बोलो, आसपास के सारे लोग भाग रहा था, मानो जैसे इन दोनों को ही देख रही होती है। तो यहाँ पे एकदम से हड़बड़ा जाती कि मतलब तुम वो हो जो मुझे धक्का दिया। लेकिन क्यों? मैंने क्या मुझे क्यों धक्का दिया? तो अब इन दोनों के बीच तो मानो जैसे ऐसे आर्ग्यू हो रही होती है। तो भी देखना रानी आ जाती और वो इशारों में ऋषा को चिपकाने के चुप हो जाओ, पागल हो क्या कर रही हो, मुझे बात करने दो। और वैसे भी गलती ना उनसे हुई है और नहीं तुमसे, गलती मुझसे हुई है तो बात मुझे ही करनी चाहिए। तो ऋषि कहती पर कहाँ ना, चुप हो जाओ ओके। तो वो ऐसे बोल के बीच में आ जाती कि नहीं वो एक्सक्यूज मी, असल में तो मतलब वो ऐसे बोल के सॉरी करने वाली होती, और तभी वो एकदम से रुक जाती क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था और वैसे ना हाथ इशारा करती कि मिस रानी आप यहाँ, अरे पता है पिछले 2 दिन से आपके फ़ोन पे कल की जा रही हूँ, बस
आपको इनवाइट करने के लिए, पर आप मिल ही नहीं रहे थे, पर आप खुद से आ गया। वाह, क्या बात है। जिस पे आप रानी भी खुशी हो जाती और उनसे हंस हंस के बात करने लग जाती कि ओह अच्छा अच्छा, कितना बड़ा पार्टी आप दे रखी है, जीत की जश्न मना रहा है, अच्छी बात है। और देख रही हूँ बच्ची लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है, कितनी उछल कूद रही है, डांस वगैरह सॉन्ग, सच में बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने भी मुस्कुराती कि सब आप ही की मेहरबानी, आप ही के कारण तो अनाथों के चेहरा पे अब इतनी मुस्कुराहट आई है। और अगर आप उस दिन हमारी खेस नहीं लड़ती तब तो पता नहीं इतनी सारी अनाथ बच्चियाँ अब कहाँ भटकते रहती। बड़ा पैसा कुछ होने नहीं दिया, अपनी तो इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किल से गलतों को सही प्रूफ करके हमारी सब कुछ हमें लौटा दी। और नहीं तो अब तक तो हमारी सारी की सारी जायदाद उन गलत लोगों के हाथों में चले जाती और हम इतनी सारी लोग वगैरह लेके एकदम से रास्ते पे आ जाती। लेकिन शुक्र है आप आई, आप जैसा भला इंसान मिली हमें और हमारी सब कुछ फिर से हमें लौटा दी। थैंक यू सो मच। सच में आपके उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। तो धनी खेती ऐसी तो मत बोले, गलतों को गलत और सही को सही प्रूफ करना हमारी काम है ना। सो थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और सच मानिए तो मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश कि आप जैसे इंसान अनाथों के लिए इतनी अच्छा सा काम करती है, इन लोगों के बारे में इतनी सोचती है, अच्छा बुराई की ध्यान रखती है। तो अब तो यहाँ पे दोनों की दोनों एकदम से मनुष्य से बातों पे लग जाते। तो यहाँ पे हमें पता चलता कि कुछ दिन पहले लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। असल में इन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन पर साथ साथ गरीब और अनाथ के लिए भी अच्छा सा काम करती है। लेकिन वो मतलब ये लोग जहाँ पे रहती थी ना, वो जगह जिसमें बहुत महंगा है, बहुत महंगा। और इसीलिए उस जगह पे कुछ गलत लोगों की नज़र पड़ जाता। वो ज़्यादा हड़पना चाह रही थी, अपनी कब्जा में लेना चाह रही थी और इसीलिए काफ़ी लोगों को उन्होंने काफ़ी सारा पैसा भी खिलाया था ताकि सबकी सब इस केस से दूर रहे। और इसलिए तो कोई भी इन लोगों की केस भी नहीं ले रही थी। पर तभी उन्हें रानी के बारे में पता चलता, उसे अपनी केस की सारी बात बता दी थी। और सब कुछ सुनने के बाद, खास करके अनादर की बात सुनने के बाद, एक केस रानी खुद हैंडल करती और काफ़ी मुश्किल और मेहनत के बाद फाइनली रानी की जीत होती और फिर सब की सब फिर से उन्हें मिल जाती। और अब जो पार्टी चल रहा था ना, पार्टी भी उस अनाथ बच्ची के डिमांड थी। और वैसे भी अनाथ है, गरीब है, इसके मतलब वे नहीं कि उन लोगों की भी दिल नहीं करता घूम फिरने की, मस्ती करने की, अच्छा अच्छा खाना खाने की। अरे भाई, सभी की तो दिल करती है ना। बिल्कुल वैसे ही इस बच्ची वगैरह को भी दिल कर रहा था, इसीलिए सारी बच्चे वगैरह ऐसे कहा था ना कि भैया जी हमें भी बहुत बड़ा मन है, पार्टी करनी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सिर्फ एक बार और कभी नहीं कहूँगी। हाँ, तो सारी बच्चियों के बात सुन के उन्होंने भी क्या ही करता, क्योंकि उनकी भी तो दिल कर रहा था ना बच्ची की ख्वाहिश पूरी करना। इसलिए उन्होंने बच्ची की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतना बड़ा पार्टी रखी थी। खैर ये लोग ऐसे बात कर ही रही थी, इतने में वो लड़की आ जाती कि क्या क्या करिए। बस फिर आपको पता है इस लड़कियों के कारण उसकी इतना महंगा फ़ोन टूट गई और ऊपर से आपको इतनी ज़्यादा चोट भी लगी है और ये अब जीने वाली थी। उल्टा इन लोगों को डरती बगैर अब हंस के बात कर रही है, मुझे तो कुछ समझ से नहीं आ रहा है। तो असिस्टेंट की बात सुन के उन्होंने ऐसे मुस्कुरा दी थी, फिर रानी की तरफ देखती और उस फ़ोन की तरफ भी देखती कि फ़ोन टूट गई, फिर कोई ना, वो तो फिर भी खरीदा जाएगी ना। लेकिन इन्होंने जो किया हमारे लिए, हम सब के लिए, वो तो कभी नहीं खरीदा जाएगी, कभी नहीं, ना पैसा से
नहीं, किस संपत से। क्या समझी? लो अब सॉरी बोलो, वो भी इन दोनों से। और हाँ, 1 मिनट पहले ये बताओ रानी, ये लड़की कौन है जो इस तरह से तुम्हारे लिए आगे आ गई, तुम्हारे लिए सपोर्ट ली? मैंने तो कभी ना देखा, और नहीं तुम्हारी ऑफिस में देखा। फिर ये लड़की कौन है? तो फ्रेंड थोड़ा हड़बड़ा जाते, और इधर रोशा तुझे तो गुस्सा आ रही होती है कि ये भी नहीं समझा गधा कहे कि अरे भाई और कौन हो सकती है, सिर्फ फुटनोरी हो गई ना, और नहीं तो कौन ऐसे आगे आके खड़ी हो जाए गधा कही की। तो ऐसे बरबरा नहीं होती है। तो उन्होंने भी कहती हाँ क्या तुमने कुछ बोला? तो कहती हाँ नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो लगता है कि कान बज रही है, और वैसे भी हर तरफ से वो म्यूजिक की आवाज़ आ रही है ना, लगता है वही आवाज़ सुनाई दे रहा है ना रानी? तो रानी भी हंस दी थी, क्योंकि वो पूरी बात सुन लिया था कि उसने क्या बोला। और फिर उसने इतना बड़ा बिजनेसमैन को एकदम से गधा भी बना दिया था कि अब के कान बज रहे हैं, और उस आदमी भी वही समझ लिया था, क्योंकि उन्होंने एकदम से सीधा साधा आदमी थी। और फिर कुछ भी नहीं कहती, फिर ऐसे कहती अरे बता नहीं, तुरंत कहती हाँ अरे तो मेरी फैमिली से है ना। तो उसके बाद सुनकर तरुषा को गुस्सा हो जाती कि हाँ क्या मतलब कि फैमिली से? मैं फैमिली नहीं हूँ इनकी। तो तुरंत समझ जाती, तो इशारा में से सॉरी बेबी, सॉरी हाँ प्लीज़। तो अभी ऐसे इशारा में कहती कोई ना बच्चों, बाद में बताऊंगी ना, फिर देखना याद आ जाएगी कि मैं फैमिली से हूँ या फिर मैं पक्का फैमिली हूँ। तो रानी भी कहती हाँ बेबी जो बताना बाद में बताना, बट अभी नहीं प्लीज़। तब तुझे एकदम से चुप हो जाती, जिसमें वो आदमी फिर से कहती अरे क्या हुआ, बोला ना सॉरी बोलो। तब बस की बात सुन के ना चाहते हुए भी अब वो लड़की इन दोनों से माफ़ी मांगती, और फिर वैसे दूसरी तरफ जाने लगती। तो आदमी कहती अरे कहाँ, अभी तक कम खत्म नहीं हुई, चलो अब इन दोनों को लेके जाओ और अच्छा सा खाने की इंतजाम करो। और हाँ, जब तक इन दोनों की पूरी खाना खत्म नहीं हुई तब तक तुम इन दोनों के साथ ही रहोगी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और नहीं कोई दिक्कत। क्या समझी ना? तो कहती पर दीदी क्या परवार, अभी के लिए बस तुम्हारी यही ड्यूटी है, समझी ना? तो इतने में रानी कहती अरे नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो कहाँ, वही हमारे लिए बहुत है, हम बस जा रही हूँ, प्लीज़ बाद में मिलती है। तो कहती क्या बाद में मिलती है, कोई बाद में नहीं मिलूंगी, अभी बस अंदर जाओ और जो कहा ए क्या कहा। तो वो लड़की कहती प्लीज़ मैम चलिए। तो रानी अब उन्हें फिर से कुछ कहने वाली होती, मतलब उन्हें समझाने वाली होती कि प्लीज़ अभी के लिए हमें जाने दीजिए, पर इतने में उनका कॉल आ जाती। उन्होंने कॉल अटेंड करती, पर उन्होंने बिजी हो जाते, और ऐसे ही उन लोगों को इशारा करते और रानी को भी इशारा करती कि प्लीज़ अंदर जाओ। तो अब वो लड़की इन दोनों को लेके ऐसे आगे की तरफ चले जाती और एक साइड पे लेके बैठाती कि प्लीज़ बैठिए मैं आती हूँ। तो रानी कहती पर कहाँ? तो कहती कहाँ मतलब कि खाने की इंतजाम करने, अब यही तो मेरी ड्यूटी है ना, बैठिए चुपचाप और कहीं मत जाना, अगर कहीं चले गई ना फिर सारी इंजम मुझ पे आएगी। ऐसे बस जिस तरह अच्छी है ना उसी तरह खड़ूस भी है क्या बोलो। तो वो लड़की ऐसे बोल के ऐसे साइड पे चले जाती है ना खाने के इंतज़ाम करने के लिए, और वार्ड बॉय को कहने के लिए कि यहाँ पे अच्छा सा खाना लगा दो। और इधर अब वो दोनों बात करने लग जाते कि वैसे क्या बोला जानती है? तुरंत कहती समझ लो मेरी क्लाइंट है। तो कहती ओ अच्छा इसलिए तो इतने अच्छे से। तो ऐसे बोल के एकदम से चुप हो जाती। तुरंत कहती अरे क्या मतलब कि अच्छे से, तुम्हें पता है उनकी बहुत अच्छा सा फैमिली है, मैं उनके बच्चे से भी मिली हूँ। तो ऋषा कहती हाँ, तुरंत कहती हाँ जी आप भी ना। तो इतने में खाना आ जाती, और सच कहो तो इतनी असास और इतनी सारे आइटम देख के तो ऋषा एकदम से उछलने लग जाती कि वाह कितनी सारी खाना है, मुझे तो भाई बहुत भूख लगी है, मुझे नहीं वेट करना।
तो ऐसे बोलती और बस ऐसे बुक्कड़ की तरह खाना प्लेट में उतर के ना ऐसे बस खाना स्टार्ट कर दी थी। तो फिर कहती अरे आराम से, पागल हो गया, खाना कहीं भग ही नहीं जा रहा है, आराम से। तो आए खाते हुए कहती मुझे तो वेट नहीं करना, बस मुझे खानी है, मुझे बस देख तो नहीं है, आपको भी तो भूख लगे ना, प्लीज मैं खा रही हूँ, आप भी खा लो। हाँ अरे खाओ ना, और वेट करोगे ना फिर तो सारी खाना ऐसा ठंड हो जाएगी, मुझे अभी नहीं आएगी। तो देखो ना मैं खा रही हूँ, आप भी खाओ ना प्लीज। तो कहती क्या बोलो, अरे आराम से अटक जाएगी। तो ऋषि कहती कुछ नहीं होगा, आप भी चुपचाप खा लीजिए प्लीज। तो कहती ओके खा रही हूँ। फिर अब आराम से प्राणी भी खाने लग जाते हैं, फिर वो दोनों ऐसे मजा ले लेके खा रही होती है, और वो लड़की तो बस इन दोनों को ही दिख रही होती है कि यार कितनी बुक्कड़ है, देखो खा कैसे रही है, लगता है सदियों से भूखी है। तो ऋषि कहती क्या कुछ कहा किया आपने? तो उन्होंने कुछ नहीं, आप लोग खाइए मैं इधर ही हूँ। तो इतना में उस लड़की के फ़ोन पे कॉल आ जाती, तो वो लड़के ऐसे आराम से बात करते हुए बाहर की तरफ चले जाते, इन दोनों को मौका मिल जाती और इन दोनों तब ऐसे मस्ती करते हुए खा रही होती है, और बार बार इधर उधर देख भी रही थी। और चांस को तो ये लोग जहाँ पे खा रही थी ना, वो एक केवन टाइप की थी, आसपास कोई भी नहीं था, बस ये दोनों ही थी। तो ये दोनों आराम से खा रही होती है, और बार अभी तक सॉन्ग बज रही होती है, और अब जो सॉन्ग बज रही थी ना, है बहुत ही रोमांटिक से सॉन्ग बज रही होती है, तब तक इन दोनों की खाना भी हो जाती। फिर दोनों के दोनों हैंड वॉश करके ऐसे हाथ टिश्यू पेपर से सब करते हुए कहती अरे अभी तक कोई लड़की नहीं आई क्या? तो ऋषि कहती लगता है कोई और काम में लग गई। तो रानी कहती अच्छी बात है। तो कहती क्या अच्छी बात है? तो रानी कहती अरे इधर आओ ना। तो रानी ऋषि के हाथ पकड़ के ऐसे बिल्कुल टाइप की थी, तो वहाँ आ जाती, और वहाँ से ना ऐसे नीचे की तरफ देख रही होती है, सबकी सब ऐसे मस्ती करी होती है, डांस करी होती है ना उस सॉन्ग के साथ साथ। तो रानी भी इशारा करती कि हो जाए क्या? तो ऋषि कहती आओ लो, अभी अभी खा के आई हूँ, पेट फुल भरा हुआ। फिर तो रानी कहती हाँ तो वैसे ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा जमने से क्या ही हो जाएगी, हाँ तो सही। तो ऋषि मना करी होती है, फिर रानी वो कहाँ मानती, वो तो ऐसे उसके हाथ पकड़ के उसके कमर में हाथ डाल के अब ऐसे ना बस जमना स्टार्ट कर दी थी। क्या सीन थे, ये दोनों एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बस एक दूसरे को फील करने लग जाती। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थी, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से टच करी होती है। फिर उसकी बालों को साइड पे करती और इससे मुस्कुराते हुए नोटे हुए में बस उसे देख रही होती है। दोनों को बहुत ज़्यादा फील भी आ रही होती है, और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते। रूषा ऑलमोस्ट उसके लिप्स के करीब आ जाते, इधर रानी भी फुल फील में आ चुकी थी, और रूषा के लिप्स को ऐसे अपने थंब से टच करती। ओह गॉड, उसके जो लिप्स थे ना गुलाबी गुलाबी, है वो तो मानो जैसे उससे अपने करीब बुला रही थी, बहुत करीब आ जाती और से उसके लिप्स को ऐसे चुमने वाली होती, और तभी उसे ऐसे हल्का सा आवाज आ रही होती है जैसे इधर ही कोई आ रही है, जिसपे ये दोनों के दोनों एकदम से दूर हो जाती। तो इतने में वो आदमी आ जाती, यह कि जो बस था ना जिनके केस रानी ने लड़ा था वो आदमी। तो वो दोनों तो बहुत ज़्यादा डर जाती कि कोई इन्होंने कुछ देख तो नहीं ली। तो उन्होंने कहती ओह गॉड, पता नहीं मैं इस लड़की का क्या करूं, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की ने अब तक आप लोगों के खाने का इंतजाम किया है ना, कोई ना आज तो इसकी नौकरी पक्का गई। हाँ तो रानी कहती अरे नहीं नहीं ऐसी मत कीजिए, अरे हमारी खाना तो कब की कंप्लीट हो गई, हमने खा ली। फिर शायद उनकी कोई कॉल आ गई और बात करने बिजी हो गई। तो आदमी कहती क्या सच में? तो रानी कहती यस।
वैसे चाच को तो अब उस लड़की को जितनी बुरा समझती है और लड़की उतना भी बुरा नहीं है, मुझे लगता है समझदार है, अब थोड़ा ट्राई करके देख सकती है। तो अब वो आदमी मुस्कुराने लगती। तो ऋषि कहती ये फिर मुस्कुरा क्यों रही है, आपने तो कहा था फिर शादीशुदा है। तो कहते हाँ तो क्या मुस्कुराने में कोई पैसा लगती है क्या, पागल हो। तो ऋषि कहती हाँ ये भी सही है यार, मैं भी ना पता नहीं कहाँ पे क्या कह देती हूँ। हाँ तो रानी कहती हाँ अब तो खा भी लिया, फिर अब हम चलती हैं। तो आदमी कहती अरे अब तक काफ़ी सारे प्रोग्राम बाकी रह गए, अगर बुरा मत माने तो रह जाइए ना। तो रानी कहती नहीं असल में मेरे पास भी कुछ काम है ना, सो अब समझ सकती हैं। तो उन्होंने कहते हाँ जानती हो, अब इतनी बड़ी आदमी है, इतनी बिजी रहती है, कोई ना, पर जितनी भी टाइम दिया इसके लिए भी थैंक्स। तो रानी कहती आप भी ना पता नहीं क्यों बात पे इतनी थैंक्स करती है, कोई ना चलती है। और हाँ बच्चियों की ध्यान रखना, और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई तो प्लीज़। तो उन्होंने कहती हाँ ज़रूर, ये कोई भूलने वाली बात है क्या, पक्का आपके पास ही आ जाऊंगी। तो फिर अब वो दोनों की दोनों ऐसे बाय करते और वहाँ से निकाल जाती। अब वो आदमी भी खुश हो जाती कि चच को तो सिर्फ बुरा इंसान नहीं, कहीं पे इनकी तरह भला इंसान भी है, इसलिए तो जमाना इतना खूबसूरत है। तब उन्होंने ऐसे सोचने लग जाती और फिर अपने काम पे बिजी हो जाती और इधर और दोनों भी सोचने लग जाती। ऋषि भी कहती लगता है बहुत अच्छी इंसान है। तो रानी कहती सिर्फ अच्छी नहीं बहुत अच्छे इंसान है, देखा इतनी सारी अनाथ बच्चियों की ध्यान इन्होंने खुद इकली रख दी है, बहुत अच्छे इंसान है। तो ये दोनों ऐसे चलते हुए बात करी होती है। फिर ऐसे चलते हुए ऋषिरण के हाथ पकड़ती और फिर उसके कंधे पे सर रखते हुए कहती बिल्कुल आपकी तरह। तो कहती अच्छा क्या मैं भी अच्छी हूँ। तो ऋषि कहती बहुत 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 अच्छी हो, बहुत अच्छी। तो रानी हंसने लग जाती, फिर कहती अब इतने मक्खन मत लगाओ और जल्दी से गाड़ी में बैठो, अब शॉपिंग करनी है, भूल गई हो क्या। तो ऋषि कहती मैं तो ना भूली, लगता है बच्चियों के चक्कर में ना अब पक्का भूल गए हो। तो रानी भी कहती नहीं मदरमा मैं भी नहीं भूली, अब बैठो चुपचाप। तो रानी ऐसे बोल के डोर ओपन करती, ऋषा को बैठाती, फिर वो खुद भी बैठ जाती, कर स्टार्ट करती और उसके बाद दोनों की दोनों फिर से शॉपिंग के लिए निकाल जाती। और थोड़ी देर में ये दोनों की दोनों मॉल में आ जाती और रानी जो भी खरीदती थी ना ऋषा को बिल्कुल नहीं पास में लेती कि अब रुको मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके ना वो काफ़ी सारी शॉपिंग वगैरह करती और शॉपिंग करने के बाद फ़ौरन घर में आके बैठती। ऋषा थोड़ा सा गुस्सा हो जाती कि क्या यार क्या शॉपिंग कर ली, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाया। तो कहती हाँ तो समझ लो आपके लिए सरप्राइज है। फिर ये दोनों के दोनों घर में बैठती और अब ये दोनों के दोनों बस घर के लिए निकाल जाती। सो देखती है रानी ने क्या शॉपिंग कर ली और क्या सरप्राइज है। सो मिलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।